बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन बिहाफ ऑफ पर्ल सिक्योरिटीज आपको वेलकम करते हैं जी। अच्छा, लास्ट वीक चार्ट्स को जैसे हम डिस्कस करते हैं, केसी हंड्रेड इंडेक्स के चार्ट को हमने डिस्कस किया। फिर कुछ हमने मार्केट परफॉर्मेंस और कुछ वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप था उसको काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। वो अब हमारा पिछला जो यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, अवेलेबल है, उसको आप जाके देख सकते हैं। वो काफ़ी एक अच्छा, उसमें काफ़ी डिटेल से डिस्कशन हुई थी। उसके बाद फिर एक असेंडिंग चैनल को हम डिस्कस करते आ रहे थे, उसको काफ़ी डिटेल से देखा था। फिर डेली एंड अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने एक, बल्कि अर्ली टाइम फ्रेम के ऊपर हमने एक ट्रायंगल पैटर्न को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया था। फिर कुछ एरियाज हमने डिस्कस किए थे कि ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट एरिया था वो डाउन साइड के ऊपर 1,60,500 का था, और वो ही मार्केट ने लास्ट वीक में टेस्ट किया। और जहाँ रेजिस्टेंस की बात करें तो एक हमने हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस एरिया चार्ट के ऊपर डिस्कस किया था जो 162,000 और 162,400 का था। और नेक्स्ट जो एरिया जो फिब लेवल्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था वो 163,800 का था, जो फिब लेवल के ऊपर 78.6% था। तो उसी को मार्केट ने इस दफा एज ए रेजिस्टेंस भी ऐड किया। और जो एरियाज हमने डिस्कस किए थे या हाई और लो की अगर बात करें तो 163,300 से 800 का रेजिस्टेंस एरिया हमने इंडेक्स व्यू के ऊपर डिस्कस किया था। और इंडेक्स के ऊपर जो हाई टच किया है वो 163,817 का था। और लो की बात करें तो जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया कि जो इनर ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट एरिया था वही मार्केट ने टेस्ट किया, 160,583 का लो टच किया। और जो क्लोजिंग आई है वो 162,102 की आई है। तो आगे अब मजीद चीज़ों को डिस्कस करते हैं, चार्ट की तरफ चलते हैं और जमशेद से हम फर्दर चीज़ों को सिचुएशन क्या नज़र आती है और उनको फर्दर चीज़ों को देखते हैं। तो ओवर टू जमशेद जी। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, फर्स्टली तो जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम के ऊपर प्रेपोजिशंस हैं, इसके ऊपर एक तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है, जैसे सर ने ब्रीफली रिकैप किया। और अगर इसको टेक्निकल पर्सपेक्टिव में देखें कि मार्केट ने लास्ट वीक के अंदर कैसा परफॉर्म किया, वहाँ पे टेक्निकली क्या चीज़ें बनती नजर आई या क्या प्रेपोजिशंस बनती नजर आई बिफोर गोइंग इनटू द दीज वीक्स लेवल। तो फर्स्टली हमने गैप अप ओपनिंग देखी 17 नवंबर को अपसाइड के ऊपर। और यहाँ से केस हंड्रेड ने जो गैप अप ओपनिंग स्टार्ट की, यहाँ से फिर अगेन अपसाइड के ऊपर भी स्लाइटली मोमेंटम भी बना। ये हम इस जगह के ऊपर आप देखेंगे तो ये क्लोजिंग थी, ये गैप अप ओपन मिला को अप्रोक्सीमेटली 1100 पॉइंट्स का। और उसके बाद जो इमीडिएट हर्डल एरिया था उसी ऊपर मार्केट ने गैप अप ओपन किया, और फिर एक जो रीगेन करने के लिए इनिशियली हम देख रहे थे प्रेपोजिशंस के ऊपर कि 1,63,800 का हमारा लेवल है, जिसके ऊपर हमारे पास हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया भी मर्ज होता था, और यहीं पे हमारे पास फिर लेवल्स के ऊपर भी कॉन्फ्लुएंस था। ये कोई 1,63,300 से 800 का एरिया था, ये कोई इस तरह करके बॉक्स की फॉर्मेशन थी। यहीं मंडे को ही हमने हाई देखा, वहां से फिर एक डाउन साइड के ऊपर एक्टिव नोट के ऊपर क्लोजिंग देखी। फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर हमारे पास जो नीचे डाउन साइड के ऊपर एक इनर ट्रेंड लाइन है, इसको हमने एज ए सपोर्ट एक्ट करते देखा। वहां से फिर अपसाइड के ऊपर हमारे पास दोबारा से एक बुलिश मोमेंटम के अंदर केस हंड्रेड नजर आया। दिस वाज एज द रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइटेड जो एक्ट करते नजर आए, वहां से डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी बनी, और अगेन इनर ट्रेंड लाइन के ऊपर बाउंस मिलने के ऊपर हमने दोबारा से एक रिकवरी देखी। उस रिकवरी के ऊपर देखा जाए तो अगेन वही रेजिस्टेंस एरिया जो कि हाईलाइटेड था उसी के पास ही हाई पोस्ट हुआ, वहां से फिर हमने एक सेल ऑफ देखा। और लास्ट सेशन के अंदर दोबारा से हमने फर्दर भी डाउन साइड के ऊपर एक्टिविटी देखी है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो व्यू था, जो रेंज हाईलाइट की थी उसी रेंज के अंदर ही मार्केट ने परफॉर्म किया। अब गोइंग फर्दर क्या चीजें नजर आती हैं, तो फर्स्टली शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर इसी चार्ट को ही अगर देखें तो ये रेजिस्टेंस एरिया स्टिल इंटैक्ट है। ये जब तक केस हंड्रेड डिसाइसिवली अपसाइड के ऊपर रीगेन नहीं करता, तो मेरे ख्याल में ये रेंज अपसाइड के ऊपर एज रेजिस्टेंस चेक करती नजर आ सकती है। और यहाँ से जो प्रेपोजिशन हमने डिस्कस की थी कि इस जगह के ऊपर एक हमारे पास काइंड ऑफ एक पीनेट की फॉर्मेशन है, जिसका एपेक्स पॉइंट करीब था, उसके ऊपर मार्केट सस्टेन कर रही है और इनर ट्रेंड लाइन के भी ऊपर है। तो ये एक प्रपोजिशन हाईलाइट करती है कि अगर हम इमीडिएट बेसिस के ऊपर, जो कि इमीडिएट सपोर्ट एरियाज हैं 1,61,600 से 1,60,500 का, इनको अगर सस्टेन करते हैं तो देन इट्स लाइकली कि हम अपसाइड के ऊपर दोबारा से बुलिश एक्टिविटी देखें और ये एरियाज को अगेन चैलेंज होता देखें, और पॉसिबल है इस दफा हम इसको जाके रीगेन भी करें। और इस सूरत में जो अपसाइड के ऊपर टारगेट्स एरियाज हैं वो 1,65,000 के हैं, जो लास्ट वीक के अंदर भी डिस्कस किए थे। और ये 1,65,000 का जो एरिया बनता है, यहाँ पे हमारे पास एक जो ये दो हाई पोस्ट हुए थे। फर्स्ट तो ये हाई था हमारा, एवर हाई है जो 1,70,000 के पास 3 अक्टूबर का। उसके बाद ये जो रिकवरी के ऊपर हमारे पास हाई पोस्ट हुआ था 1,68,000 पॉइंट्स का। दो पॉइंट्स को कनेक्ट करें और इस डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करें, तो इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है, एक पोटेंशियल एरिया है, वो 1,65,000 का है।
थोड़ा सा सब्जेक्टिव होगा। डीप डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन है तो सब्जेक्टिव इन टाइम साइकिल होगा कि किस टाइम फ्रेम के ऊपर आके केस हंड्रेड या किस दिन इसको आके चैलेंज करता है, तो वो थोड़ी सी चीज होगी। इसको अपने चार्ट्स के ऊपर भी आप ड्रा करके रख सकते हैं। अच्छा जी, अब जो डाउन साइड के ऊपर एरियाज हैं, उनके अंदर जैसे पहले डिस्कस किया कि 1,61,500 से 1,60,500 का एरिया, ये इमीडिएट सपोर्ट एरिया होगा। और एक जो मेजर डिप के ऊपर एरियाज हम देखें अगर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, तो स्टिल एक तो हम इस ब्लू जो डिसेंडिंग चैनल है इसके अंदर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो इसके जो डाउन साइड के ऊपर हॉरिजेंटल सपोर्ट एरियाज हैं या फिर डाउन साइड के ऊपर हमारे पास जो कन्फ्लुएंस के एरियाज हैं वो डीपर साइड के ऊपर नजर आते हैं। तो इमीडिएट बेसिस के ऊपर मेरे ख्याल में अगला वीक रोल ओवर भी होगा, तो इस रेंज के अंदर ही मार्केट प्ले कर सकती है। ये लेवल्स हैं, उनको आप अपने चार्ट्स के ऊपर डेवलप करके रख सकते हैं। और इसके बाद अगर कोई मेजर चेंजेस आती हैं तो हमारी मार्केट सिग्नल्स के ऊपर एक आरडीओ होती है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। वो हमारे व्हाट्सएप चैनल के ऊपर डेली अपडेट हो जाती है 9:30 से पहले ही, तो उसको आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके अंदर कोई भी अगर कोई मेजर चेंजेस आती हैं केस हंड्रेड की फॉर्मेशन के ऊपर, तो वो वहाँ पे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ टाइमली हाईलाइट भी करेंगे। तो अब इसको ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए, तो अगेन सिलेक्टिव स्टॉक्स इस थोड़ी छोटी रेंज के अंदर भी आप देखेंगे तो कुछ स्टॉक्स या कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा परफॉर्म किया, परसेंटेज वाइज काफी अच्छे गेन्स जनरेट करते नजर आए हैं। तो उसी तरह का फिनोमेना फर्दर भी रह सकता है रोल ओवर के अंदर। मेरे ख्याल में अर्ली आवर्स के अंदर केस हंड्रेड डाउन साइड के ऊपर अगर गैप अप ओपन करता है, क्योंकि ये जो गैप डाउन ओपनिंग की है थोड़ा सा स्लाइटली जो हमारा बीरिश व्यू है या कॉशियस व्यू है, उसकी रीजन जो है अगर उसको सिग्निफिकेंस मिलती है तो वो है हमारे पास सोल एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के पास। फर्स्ट ये जो डॉजी कैंडल अपीयर हुआ है थर्सडे के सेशन में, और उसके बाद उसके एक फॉलोइंग कैंडल रेड भी मिला है। तो ये हाईलाइटेड जो चार्ट पैटर्न्स हैं इस जगह के ऊपर आप देखेंगे, ये जो तीन कंसेक्टिव हमारे सेशंस के ऊपर चार्ट पैटर्न कैंडल स्टिक पैटर्न प्रिंट हुआ है, तो इनके अकॉर्डिंगली अगर केस हंड्रेड डिसाइसिवली एक से दो सेशन में जाके 1,63,800 को रीगेन नहीं करता, तो देन इट्स लाइकली कि हम डाउन साइड के ऊपर जो हाईलाइटेड सपोर्ट जोन्स हैं उनकी तरफ मूव करते नजर आए। स्टिल बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को प्लान करेंगे। कोई मेजर डिप आती है तो एक इनर ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट एरिया है इसके पास हम देखेंगे डेली टाइम फ्रेम के ऊपर या डीपर साइड के ऊपर लेवल्स जो कन्फ्लुएंस करते हैं वो 1,59,500 के हैं। प्रीवियस वीक के अंदर भी ये डिस्कस किए थे, तो ये एरियाज देखने चाहिए। यहाँ से अगर कोई अपसाइड के ऊपर बुलिश रिएक्शन कैंडल मिलेगी तो वहां पे दोबारा से कुछ हैवी वेटेड स्टॉक्स भी हैं जिनके अंदर एंट्रीज को प्लान किया जा सकता है। तो व्यू अगेन जो रेंज व्यू का है वो स्टिल इंटैक्ट है अपसाइड के ऊपर, जब तक ये जो दो तीन रेजिस्टेंस एरियाज हाईलाइटेड हैं इनमें से 163,800 165,000 के एरिया ये डिसाइसिवली रीगेन नहीं होते, तो कोई भी अपसाइड मिलती है तो इन्हीं रेंजेस के पास हम एज रेजिस्टेंस इनको एक्ट करता देखेंगे। यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग भी की जा सकती है, और मेजर डिप के ऊपर सपोर्ट एरियाज के पास स्टिल बाइंग साइड के ऊपर व्यू का ध्यान स्टिल इंटैक्ट है। जी सर। जी, आगे इंडेक्स की तरफ चलते हैं। कभी भी के लिए इंडेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फर्दर डिस्कस कर लेते हैं और पॉइंट टेबल भी देख लेते हैं। अच्छा जी, पॉइंट टेबल के ऊपर कोई मेजर चेंजेस नहीं है। नवंबर सीजनल के ऊपर डिस्कस किया था कि मार्केट परफॉर्म करती नजर आ सकती है, लेकिन अगेंस्ट द व्यू अभी तक कोई इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रही। शॉर्ट टर्म के ऊपर आप देखेंगे जितने भी मूविंग एवरेजेस हैं उनसे नीचे हम ट्रेड कर रहे हैं, वॉल्यूम एग्जॉशन है। और अबव जो मूविंग एवरेजेस हैं जिनके ऊपर हम सस्टेन कर रहे हैं वो थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं। असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया लास्ट जो एक हमने सेल ऑफ देखा था उसी के पास ही इसने प्रिसाइज वही लेवल टेस्ट किया, अपसाइड के ऊपर एक रिजेक्शन कैंडल भी पोस्ट किया। मेरे ख्याल में वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर 1,57,600 का एरिया है वो स्टिल इंटैक्ट है, वही हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। और उससे पहले आप इमीडिएट सपोर्ट देखें तो 1,60,500 से 1,59,500 का है, और अपसाइड के ऊपर इमीडिएट हेडल एरिया 1,63,800 का रहेगा, और लाइकली है कि हम इसी रेंज के अंदर भी केस हंड्रेड को फर्दर ट्रेड करता देखें। जी सर। जी, आगे ट्रेड प्लान फॉलोअप की तरफ चलते हैं और ट्रेडिंग जर्नल को डिस्कस कर लेते हैं। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास जो स्टॉक्स थे बाइंग साइड के ऊपर एंट्रीज को हाईलाइट किया। उनमें फर्स्ट स्टॉक था, काफी अर्से के बाद हमने ईएनपी सेक्टर में से स्टॉक दिया। एक शॉर्ट टर्म की ट्रेड थी, जैसे लास्ट वेबिनार के ऊपर डिस्कस किया था कि मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म की एंट्रीज में कोई भी डिप आती है जो डिस्काउंटेड स्टॉक्स होते हैं उनके अंदर बाउंस मिलता नजर आ सकता है। एग्जिट प्लान पहले होना चाहिए। और इस चार्ट फॉर्मेशन को आप देखेंगे तो हाईलाइटेड सपोर्ट एरियाज जो थे उन्हीं के ऊपर एज ए सपोर्ट इसने एक्ट किया। अपसाइड के ऊपर हमारे पास बाउंस मिला, और बाउंस जो मिला वो भी प्रिसाइज वही लेवल जो ही हाईलाइटेड जो चार्ट पैटर्न्स के अकॉर्डिंगली डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस एरिया था। तो 14 रुपीज का गेन मिला है, परसेंटेज वाइज 6% है, तो एक अच्छा वी इंट्रा वीक गेन पोस्ट करता नजर आया ये भी स्टॉक।
नेक्स्ट स्टॉक सल फार्मा था। अब सल फार्मा को आप चार्ट फॉर्मेशन के ऊपर देखेंगे तो अगेन ये एक असेंडिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर वहां होवर कर रहा था, इसको करंट मार्केट प्राइस के ऊपर सजेस्ट किया। अपसाइड के ऊपर मीडियट हर्डल 106 108 रुपए का था, इसने भी कुछ 4 रुपए की ट्रेड करवाई, 4% का गेन बनता है इंट्रा वीक में, लेकिन अगेन अनफॉर्चुनेटली रेजिस्टेंस एरिया रीगेन नहीं कर पाया, वहां से फिर दोबारा से रिएक्टिव नोट के ऊपर क्लोज करता नजर आया। अब इसको जैसे ही इसको अगर थोड़ा सा लर्निंग पर्सपेक्ट के लिए देखें, हमारी जो बाय कॉल थी इसको करंट मार्केट प्राइस की, जो कि कोई हमारे पास 104 रुपए पे ओपन हुआ मंडे को, वहां पे किसी ने बाय किया तो इमीडिएट हर्डल एरिया 106 108 रुपए का था। 106 108 रुपए के पास किसी ने अगर 30% प्रॉफिट टेकिंग की है, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन के ऊपर रखा है, तो स्टिल वो ही मैनेज्ड और उसने डाउनसाइड के ऊपर दोबारा से रीबाय कर लिया तो चीपर प्राइस के ऊपर। तो गोइंग फर्दर भी जो भी बाय कॉल है, जब तक कोई डिसाइसिव ब्रेकआउट्स नहीं मिल जाते, तो तब तक मेरे ख्याल में इसी तरह रेंज प्ले के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टॉक था एएसएल। अच्छा, आइसर स्टील के ऊपर हमारे पास अगेन बाय कॉल जो डिसेंडिंग और राइजिंग फॉलिंग वेज की फॉर्मेशन थी, इसको बाय द डिप स्टांस के साथ हाईलाइट किया था। इसने अपसाइड के ऊपर जो रेजिस्टेंस एरिया, जो इमीडिएट टारगेट एरिया था 13.60 का, यहाँ पे आप देखेंगे ये 13.60 का एरिया था, 13.63 का इसने हाई पोस्ट किया, वहां से कोई 74 75 पैसे अपसाइड के ऊपर मूव बने थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोबारा से रेक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया, तो इसके रेंज इंटेक्ट है, इसको अकॉर्डिंगली ट्रेड किया जा सकता है। अच्छा, दीवान फ्रूट मोटर के ऊपर, अच्छा डीएफएमएल के ऊपर हम देख लेते हैं, जो इस जगह के ऊपर जो हमारे प्रेपोजिशन हमने डिस्कस की थी। अच्छा, इसके ऊपर एक तो डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर चुका था, और ये डिस्कस किया था कि अराउंड 27 रुपीज इसको रीबाय किया जा सकता है डिप के ऊपर, और इसने प्रिसाइज इन्हीं लेवल्स को आके टेस्ट किया। प्रिसाइजली जो हमारा लेवल था 27 रुपीज का था, 27.10 टेस्ट किया, वहां से अपसाइड के ऊपर 2.5 3 रुपए की ट्रेड बनी है, 8.5% का यहाँ पे भी प्रॉफिट हुआ है, और जो इमीडिएट टारगेट एरियाज थे वहां से फिर स्लाइटली एक्टिव नोट के ऊपर क्लोज किया है। तो अब दोबारा से एक अपनी बाइंग रेंज के ऊपर आके ट्रेड कर रहा है, तो मेरे ख्याल में डिप के ऊपर स्टिल कंसिडर किया जा सकता है। पहली ट्रेड इसकी कंप्लीट हो चुकी है जी सर। जी आगे क्यूरी सेक्शन की तरफ चलते हैं, जो क्यूरी शॉर्ट लिस्ट की है उनको आंसर कर लेते हैं। जी, क्यूरीज में फर्स्ट ऑफ ऑल एनआरएल। अब एनआरएल को स्टार्ट हम करते हैं मंथली चार्ट से, थोड़ा सा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में इसका व्यू देखते हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफी अच्छी फॉर्मेशन बनती नजर आ रही हैं। इसके ऊपर हमारी एक डेडिकेटेड वीडियो भी अपलोडेड है, कुछ वीक्स पहले इसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया था, तो उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। अब थोड़ा सा शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर हम देखें कमिंग वीक के अंदर, तो मेरे ख्याल में फर्दर मूव बन सकती है। इसने एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन, जो कि आप देखेंगे लॉग स्केल ऑफ करके, तो एक नेक लाइन का एरिया था, वो इस मंथ के अंदर, ये कमिंग वीक लास्ट वीक होगा, तो इसको हम अगर क्लोज कर जाते हैं डिसाइसिवली 395 रुपीज के ऊपर, और इमीडिएट हर्डल एरिया विच रिजाइड्स एट 456 रुपीज, इस एरिया को रीगेन करके सस्टेन करते हैं, देन इट्स लाइकली कि अपसाइड के ऊपर एक अच्छी मूव स्टार्ट करे 489 451 और 541 रुपीज के एरिया को चैलेंज करता नजर आए। अब अगर हम थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाएं, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन पैटर्न इमर्ज हो रहा है, और जो पोटेंशियली पैटर्न है इसके ऊपर एक, यहाँ पे अगर इसको हेड कंसिडर किया जाए, और यहाँ पे अगर दोबारा से हमें राइट शोल्डर मिलता है, तो कंटिन्यूएशन का हमारे पास इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, जिसका ब्रेकआउट का एरिया अगेन 456 रुपीज का है। तो अब करंट मार्केट क्लोजिंग के ऊपर स्ट्रेट वे बाय नहीं करना चाहिए, या तो डिप आती है टुवर्ड्स 412 रुपए 413 रुपए, और 380 रुपीज तक अगर कोई डिप आती है, तो वहां तक इसको बाय करना चाहिए। अपसाइड के ऊपर ब्रेकआउट की एंट्री का वेट करना चाहिए, वो 456 रुपीज के ऊपर सस्टेन करता है, तो वहां पे फिर इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर देखना चाहिए। ओवरऑल एक मेजर ट्रेंड इसका बुलिश है, कंटिन्यूएशन पैटर्न है, तो लाइकली है कि आप साइड के ऊपर इसके अंदर फर्दर मूव बनती नजर आए। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टॉक था क्यूरी सेक्शन में, हब पावर। हब पावर के ऊपर एक कंसोलिडेशन पैटर्न है, नेट फॉर्मेशन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इमीडिएट हर्डल एरिया 220 से 223 रुपए का, ओके कन्फ्लुएंस है डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया का। इस एरिया के ब्रेक होने के ऊपर एक ब्रेकआउट ट्रेड ट्रिगर हो सकती है। डाउन साइड के ऊपर जो सपोर्ट एरियाज हैं वो 207 से 202 रुपए के और 200 रुपए इवेंचुअली इसका स्टॉप लॉस भी यही एरिया हो सकता है। तो इस स्विंग का जो लो है 13 अक्टूबर का, ये 200 रुपए का लो है, 200 रुपए 16 पैसे का, इसको वायलेट नहीं होना चाहिए। अगर ये वायलेट होता है तो फिर ये डाउन साइड के ऊपर फर्दर मेजर डिप ले सकता है, उससे पहले रेंज प्ले के अंदर इसको देखना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास क्यूरी थी पेल पाक इलेक्ट्रॉन। अच्छा जी, पाक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जैसे हमने प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर डिस्कस किया था, मैंने इट वाज ट्रेडिंग अराउंड दिस एरिया 3 नवंबर को। अपसाइड के ऊपर अगेन डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन एज रेजिस्टेंस चेक किया, दोबारा इस दफा भी जो अपसाइड के ऊपर
बैक था, वहां पे भी एज ए रेजिस्टेंस एरिया ट्रेंड लाइन वही एक्ट करती नजर आई है। कोई डिसाइसिव क्लोजिंग नहीं मिली इंट्राडे, इसको रीगेन किया, ड्रिल किया अपसाइड के ऊपर, लेकिन अनमेंशली डाउन साइड के ऊपर ही क्लोज किया। अब इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसका सपोर्ट एरिया जो जाहिर करता है वो 51.40 का है, लेकिन मेरे ख्याल में ये डाउन साइड के ऊपर जब तक 49.50 से 48 रुपीज तक सस्टेन करता है, तो देन इट्स लाइकली कि ये इस एरिया के अंदर ही या तो कंसोलिडेट करे या फिर डाउन साइड के ऊपर कोई डिप आके लेता है, तो इसी जगह के ऊपर हमें दोबारा से बुलिश मोमेंटम स्टार्ट करता नजर आ सकता है। और सेकंड सिनारियो, जब भी ये अपसाइड के ऊपर जो कि इसका 53.60 का एरिया है, इसको आके रीगेन करता है और यहाँ से डिसाइसिव क्लोजिंग अपसाइड के ऊपर करता है, तो देन इट विल कंसिडर्ड एज ए बुलिश रिवर्सल। शॉर्ट टर्म फ्रेम के ऊपर ये 55 और 57 रुपीज को एटलीस्ट चैलेंज करता नजर आ सकता है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्यूरी सेक्शन में स्टॉक है सीमेंट सेक्टर में से डंडोत सीमेंट, डीएनसीसी। अच्छा जी, अब इसको भी अगेन हम मंथली चार्ट्स के ऊपर से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा सा मैसी सा चार्ट है, लो लिक्विड स्टॉक था काफी अर्सा। आप अगेन शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे आके इसके अंदर अब बड़े वॉल्यूम्स ट्रेड होते नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब हमारे पास जो करंट चार्ट फॉर्मेशन हैं, एक तो डिसाइसिव ब्रेकआउट कर चुका है, अब 23.90 की क्लोज किया है इसने, तो मेरे ख्याल में कोई डिप आती है इंट्राडे के अंदर टुवर्ड्स 21-20 रुपीज, तो एक अच्छा बाइंग एरिया है इसका, और 19 रुपीज का एक डिसाइसिव स्टॉप लॉस है। अब चार्ट फॉर्मेशंस के ऊपर देखा जाए तो काइंडली जो इसके ऊपर हमारे पास चार्ट फॉर्मेशंस के ऊपर प्रेपोजिशन थी, एक कंटिन्यूएशन का पैटर्न था, बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न था, जो कि इसका ब्रेकआउट कर चुका है, यही 19.19 का एरिया बनता है। और ये कोई चार्ट फॉर्मेशन देखें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न था। अब इस कप के अपसाइड के ऊपर टारगेट्स काफी एक्सटेंडेड हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा जो हैंडल था इस कप एंड हैंडल का, इसको देखें तो ये भी 26.90 तक अदर टारगेट्स हाईलाइट करता है। इमीडिएट बेसिस के ऊपर 26.40 जो कि इसका एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस एरिया है, और 26.90 इसके टारगेट्स हैं। और अगर इसको फर्दर एक्सटेंड करें तो ये कुछ 32-33 रुपीज की तरफ भी मूव करता नजर आ सकता है। तो मेरे ख्याल में किसी के पास होल्डिंग है तो उसको जरूर होल्ड करना चाहिए, और फॉर एनी रीजन को इंटरडे डिप आती है तो 19 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ इसको स्टिल कंसिडर किया जा सकता है। लास्ट जो क्यूरी थी बीओपी। अच्छा, बीओपी के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो चार्ट फॉर्मेशंस हैं, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लियरली एक कंसोलिडेशन के अंदर नजर आता है ये स्टॉक, और यहाँ पे इस तरह करके एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न इमर्ज होता नजर आ रहा है। अब इसके ऊपर जो सपोर्ट एरिया है या जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए वो काफी करीब है, तो उस वजह से थोड़ा सा इसके अंदर बाइंग साइड के ऊपर चांस लिया जा सकता है। ये इसका एरिया है और इसी एरिया के पास ही होवर कर रहा है। 32.50 इमीडिएट बेसिस के ऊपर इसका स्टॉप लॉस भी हो सकता है इंट्राडे में, और ये इसका सपोर्ट एरिया भी है। वो अगर वायलेट करके डाउन साइड के ऊपर ट्रेड करता है तो फिर इसका एक मेजर डिमांड जोन हमने ऑलरेडी एक हाईलाइट किया हुआ है, उसकी तरफ मूव करेगा, जो कि रिजाइड करता है यहाँ पे 28 रुपीज से लेके और 30 रुपीज का एरिया। ये एरिया कोई अगर फॉर एनी रीजन कभी आके यहाँ पे हमारे पास डिप आती है तो इसके अंदर एक एग्रेसिव एंट्री प्लान की जा सकती है, और स्टिल शॉर्ट टाइम फ्रेम के ऊपर 32.50 के स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे के अंदर भी प्ले किया जा सकता है। जी सर। जी, इस वीक के लिए इतना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच। सिचुएशन